दोस्तों, आज मैं ग्राम स्वावलंबी कैसे बने इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। भारत एक गांवों का देश है और इसमें 6 लाख से अधिक गांव हैं। हमारा देश स्वतंत्र गांवों का स्वतंत्र देश था। मुगल काल में ये स्वतंत्र गांवों का गुलाम देश बन गया। फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, तब गुलाम गांवों का गुलाम देश बन गया और आज स्वतंत्रता के पश्चात ये गुलाम गांवों का स्वतंत्र देश है। आप आश्चर्य करेंगे क्योंकि हर योजना ऊपरी स्तर पे, चाहे दिल्ली के स्तर पे बने चाहे जयपुर के स्तर पे बने, ऊपर योजनाएं बनती है और वो गांव में लागू करने के लिए सरकारी अधिकारी और सरकारी लवाजमा गांव में उसको लागू करता है। तो इस तरह से गांव आज गुलाम ही है। ग्रामवासियों की चाहे आवश्यकता अन्य हो, चाहे वो योजना आई है वो उस गांव के लिए सुटेबल हो चाहे नहीं हो, लेकिन ऊपर से चूंकि योजना बनी है प्रत्येक गांव में लागू करना है, तो ऊपर से आदेश आ गया तो वो गांव में लागू हो गई। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि यहाँ के लोगों के लिए वे ऑफ लाइफ है। तो उससे क्या है, आज जो परिवर्तन आया है उसमें देख रहे हैं कि पारंपरिक खेती से आप अलग होते जा रहे हैं। पारंपरिक जो खेती थी उसमें वो गांव या उस क्षेत्र की ज़मीन, वहाँ के जलवायु, मौसम के अनुसार थी। किसानों के पास बैल होते थे, किसानों के पास अपने जो आवश्यकता के अनुसार से सारे साधन थे, तो उसी हिसाब से वो खेती करते थे। और आज इस नए युग में सब कुछ बदल गया है। तो उस गांव की ज़मीन और जलवायु को सूट करने वाली फसलें वो लेता था। आज नई नई फसलें लेने से, अपरंपरागत फसलें या आधुनिक खेती से की तरफ किसान जा रहा है। इससे हमारी ज़मीन, मृदा, मिट्टी, भूजल व मानव जनसंख्या के साथ क्या हो रहा है ये तो भविष्य ही बताएगा। इसका असर कई राज्यों में तो दिखने भी लग गया है। भूजल दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई, भोजन दूषित हो गया अर्थात जहरीला हो गया। तो मानव स्वास्थ्य पर कितना असर डाल रहा है। रोग बढ़ रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, शहरों में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है क्योंकि गाँव में नौकरियां नहीं हैं। हर आदमी आज नौकरी की तरफ आतुर है। तो इस तरह से अब भविष्य खेती से किसानों के बच्चे ही मुंह मोड़ रहे हैं। जो परंपरागत खेती थी उससे मुंह मोड़ रहे हैं वो तो अलग ही बात है, लेकिन किसानों के बच्चे भी आज खेती करने से मुंह मोड़ रहे हैं और नए नए साधन आ गए हैं। तो खेती में भी अब पहले पशुपालन और खेती एक ही होता था कि किसान के पास चाहे 10 बीघा ज़मीन हो चाहे 50 बीघा ज़मीन हो, 2-4 पशु रहते ही थे। तो उनका जो गोबर का खाद था वो काम आता था ज़मीन में, और जो ज़मीन में पैदावार होती थी जैसे बाजरा और इनका जो चारा होता था वो पशुओं के काम आता था। किसान को बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता था। लेकिन आज अपरंपरागत फसलें लेने से आज सारी स्थिति बदल गई है। हर आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाऊं। तो इससे जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप सब जानते हैं कि अधिक पानी की आवश्यकता होगी। ज़्यादा पैदावार जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है उनके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वो बहुत ज़्यादा कोमल हो जाती हैं, तो उसके लिए उनमें रोग और कीट
उनका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो कीटनाशी, फफूंदनाशी ये दवाइयाँ ज़्यादा लगती है, उससे जल प्रदूषण होता है। खेती में अगर हाथों हाथ खाया जाए तो खेती में भी वो हाथों हाथ मनुष्य के, जैसे पालक वगैरह है उनमें दवा छिड़की हुई हो, या अन्य किसी में भी चाहे फलदार वृक्ष हो और हो, तो वो क्या है कि सीधा खाया जाता है, तो उसमें मानव के भी अलग अलग रोग आ रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है मेरे दोस्तों कि हम क्षेत्र की परंपरागत खेती को फिर से अपनाने की कोशिश करें, चाहे थोड़े थोड़े एरिया में करें। मोटे अनाज, दालें, तिलहन की फसलें, इनकी ओर वापस जाएं, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो सबसे आवश्यक चीज़ है। एक कहावत भी है कि मानव मरे तो मिट्टी में जाए, लेकिन मिट्टी मरे तो कहाँ जाए। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।